आजकल हमने देखा है कि तुम लोग पढ़ने बैठते हो तो तुम्हारा मन नहीं लगता है, पढ़ाई कर नहीं पाते हो, या फिर अगर पढ़ने बैठ भी जाओ लंबा तो रिटेन नहीं कर पाते हो, चीज़ें याद नहीं रह पाती हैं। तो उसके लिए आज का जो हमारा वीडियो है वो यही है कि कैसे आप कम टाइम में ज़्यादा चीज़ों को रिटेन कर पाओ, मतलब वो आपके दिमाग में स्टे करें, आपको याद रहे। हेलो गाइस, दिस इज रिया फ्रॉम स्टडी फ्लो एंड आज का वीडियो हमारा इसी टॉपिक पे होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारा पहला मेथड होगा किल डिस्ट्रैक्शंस। इस मेथड में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जो भी हमारे फोन्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, आईपैड्स हो गए, जो आज की डेट में स्टडी सोर्स बन चुके हैं क्योंकि एआईज उसमें हो रखे हैं, बुक्स हमारी उसमें होती हैं, तो बच्चे ज़्यादातर ये चीज़ें यूज़ करते हैं। बट हम ये भूल गए हैं कि ये हमारा सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन भी है, क्योंकि आपकी जो सोशल मीडिया नोटिफिकेशन है, व्हाट्सअप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, स्नैपचैट हो गया, ये सब आपके फ़ोन्स पे या लैपटॉप्स पे ही होता है। तो अगर आप पढ़ना भी चाहो तो बीच में नोटिफिकेशन आ जाती हैं, और ह्यूमन साइकी यही है कि रिस्पॉन्ड करना ही है, या क्या नोटिफिकेशन आई होगी। तो इसीलिए आपको क्या करना है, अपने पढ़ाई के टाइम पे अपने फ़ोन्स को, लैपटॉप्स को साइड रख देना है, फ़ोन्स को साइलेंट कर देना है। इवन अगर आप बुक से पढ़ रहे हो तो आपको अपना लैपटॉप तक साइड में रख देना है कि सिर्फ बुक पे फोकस हो, क्योंकि लैपटॉप में भी नोटिफिकेशंस आ जाएंगी। ठीक है। हमारा सेकेंड मेथड है स्मार्ट वर्क। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे वर्क करना है। आपको एक नॉर्मल चीज़ बताऊं अगर मैं, तो 20% इज योर इनपुट एंड 80% इज योर आउटपुट। तो अगर आप 20% ही डेडिकेटेड मेहनत करोगे ना, तो आपका आउटपुट अपने आप अच्छा हो जाएगा। ये नहीं कह रही मैं आपको कि आप 24-24 घंटे लगे रहो, वो होता है कि आप हार्ड वर्क कर रहे हो, बट उसमें से कितना इनपुट आपका स्मार्ट वर्क निकलेगा ये आपको नहीं पता। इसीलिए हम कहते हैं कि उतना ही पढ़ो जितना इंपॉर्टेंट है, स्मार्ट वर्क करो। थर्ड मेथड होता है हमारा पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक आपने सुन रखा होगा, स्टिल मैं आपको बता देती हूँ कि हम कैसे यूज करने वाले हैं। पोमोडोरो टेक्निक वैसे होता है कि आप 25 मिनट काम करो, कोई भी काम, जैसे पढ़ाई हो गया या फिर कोई और दूसरा काम हो गया, 25 मिनट वो काम करो, 5 मिनट का ब्रेक लो, देन 25 मिनट काम करो, देन 5 मिनट का ब्रेक लो, देन 25 मिनट काम करो, एंड देन ऐसी, और फिर लास्ट में जाके आप कोई लंबा ब्रेक ले सकते हो अपने लिए। बट जैसे अगर मैं आपको बोलूँगी, ये जो 25 मिनट एंड 5 मिनट वाला तरीका है, ये उन बच्चों के लिए अच्छा है जिनके एग्जाम्स में भी बहुत टाइम है। लेकिन जैसे अभी हमें पता है कि हमारे एग्जाम्स आने ही वाले हैं, तो आपको क्या करना है, आपको थोड़े लंबे अपने स्टडी आवर्स रखने हैं। जैसे आपने 1 घंटे का आवर रख लिया और आपने 10 मिनट का ब्रेक रख लिया, फिर 1 घंटे का आवर रख लिया, फिर आपने 10 मिनट का ब्रेक रख लिया। और मतलब ये मत कहना कि यार दीदी हम लोग तो 10 मिनट में क्या ही कर पाएंगे, 10 मिनट में कौन सा ब्रेक है, फिर हमें खाना खाने भी जाना है, म्यूजिक सुनना है। ऐसा नहीं होता। अगर आप 1 घंटा डेडिकेटेडली पढ़ रहे हो ना, तो 10 मिनट इज मोर देन इनफ आपको रिफ्रेश करने के लिए। गाने सुन लो या फटाफट खाना खा लो, आपको पता होना चाहिए कि आपको दोबारा पढ़ने बैठना है। ठीक है। उसके बाद आपका फोर्थ मेथड होता है अपनी डेडलाइंस को सेट करना। मतलब अगर आपने बोला है कि मैं ये चैप्टर आज खत्म करूंगा, तो ये चैप्टर आज ही खत्म हो जाना चाहिए, ये कल के लिए शिफ्ट नहीं होना चाहिए कि नहीं आज मैं थका हुआ, मैं कल करूंगा ये चैप्टर्स। आपको अपनी बाउंड्रीज सेट करनी पड़ेंगी, थोड़ा सा डिसिप्लिन लाना पड़ेगा अपने अंदर, कि अगर मैंने बोला है कि मेरी आज 10 चैप्टर्स की रिविजन है और मुझे आज वो कंप्लीट करके ही सोनी है, तो आज वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है। आपको ये नहीं कि आप कल पे टाल दोगे वो चीज़। नाउ लास्ट वन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। जब भी नोट्स बनाओ हमेशा समझ के बनाओ। ये नहीं कि मेरे दोस्त ने मुझे नोट्स सेंड किए हैं मैं वो लिख लेता हूँ, कुछ नहीं जाएगा दिमाग में। आपको पता होना चाहिए आप क्या लिख रहे हो। अगर आप मैथ्स का कोई सम सॉल्व कर रहे हो तो पहले उसको समझो कि उसमें कौन सा मेथड लगा है, क्या फॉर्मूला लगा है, फॉर्मूले कौन सी वैल्यूज डली है, उसके बाद उसको लिखो। अगर आप किसी टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे हो तो ये नहीं कि मैंने 4 लाइनें तुम्हें दी, नोट्स में 4 लाइनें दी हुई हैं, वो 4 लाइनें मैं लिख लेता हूँ दीदी, उससे कुछ नहीं होने वाला। आपको पता होना चाहिए कि उन 4 लाइनों में क्या बताया है, उसको समझो देन लिखो, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में जाके सेव होगा। ठीक है। ये हमारे 5 मेथड्स है जो कि हम यूज करेंगे कम टाइम में ज़्यादा चीज़ों को अपने दिमाग में रिटेन करने के लिए, स्टोर करने के लिए एंड चीज़ों को लर्न करने के लिए। बाकी अदर स्टडी मटेरियल जैसे PYQs, इंपॉर्टेंट नोट्स एंड क्वेश्चंस आप हमारी वेबसाइट को चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दो एंड कोई भी डाउट हो उसे कमेंट में पूछ लेना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड फॉर फर्दर डिटेल्स हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी आप फॉलो कर सकते हो। थैंक यू।